Welcome back students. As you know that we are discussing about chapter number 14, some natural phenomena. So in today's class we will discuss about electric current. Understand? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था about the nature of charge and earthing के बारे में भी हमने जाना था. Clear? So in this class we will know about electric current. Let's start about this. Electric current, the flow of charge in a conductor. जैसा भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी के थ्रू हमने ये जाना भी था. क्लियर? सो वी कैन से दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, व्हेन टू बॉडीज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ कंडक्टर. भाई देखो, यदि दो बॉडीज़, एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड बॉडी को अगर हम एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक. क्यों शॉर्ट ड्यूरेशन तक होगा भाई? क्योंकि देखो, एक बॉडी चार्ज्ड है, दूसरी अनचार्ज्ड है, तो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. लेकिन जब दोनों बॉडीज सिमिलरली चार्ज्ड हो जाएंगे, सिमिलरली चार्ज्ड का मतलब सेम चार्ज नहीं होगा, ठीक है, इसके बारे में आगे की क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा, बट यहाँ पे यही जान लेते हैं कि सिमिलरली चार्ज्ड मीन्स दोनों में चार्जेस का अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगा. उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है बेटा वो रुक जाएगा. क्लियर? सेम थिंग विद एन एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट बाई सपोज, जैसे कि एक ही लेवल पे हमने दो कंटेनर्स रखे हुए हैं, वाटर टैंक्स रखे हुए हैं, और उन दोनों वाटर टैंक्स में एक में ज़्यादा वाटर है और एक में कम है. तो एक में से दूसरे में वाटर फ्लो करेगा. कब तक करेगा? जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता. लेकिन यदि हमको उस फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें हेल्प लेनी होगी मोटर पंप की. क्लियर? उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हमें कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए हमें किसी न किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन इलेक्ट्रिक सेल और अ जनरेटर. अंडरस्टैंड? नाउ सी अबाउट एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी. बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट प्रूव्ड दैट क्लाउड्स बिल्ड अप चार्ज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो चार्जेस होते हैं वो क्लाउड्स में भी बनते हैं ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. क्लियर? उन्होंने किया क्या था, मैं शॉर्टली आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या. ही फ्लू अ सिल्क काइट. उन्होंने एक सिल्क काइट ली जिसको कि थंडर स्टॉर्म के दौरान उन्होंने उड़ाया, मीन्स थंडर स्टॉर्म के दौरान पतंग उड़ाई. सो सिल्क काइट थी विथ अ मेटल की टाइड टू द थ्रेड, और उसकी जो थ्रेड थी उसमें एक मेटल की टाइड थी, मेटल की बंधी हुई थी. क्लियर? और जब उन्होंने थंडर स्टॉर्म के दौरान ये पतंग उड़ाई थी तो उसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस किया था. एक इलेक्ट्रिक शॉक उनको लगा था जब उन्होंने मेटल की को टच किया था. अंडरस्टैंड? ऐसा हुआ क्यों? लेट्स सी अबाउट दैट. चार्जेस इन द क्लाउड. तो हुआ क्या था बेटा कि जब उन्होंने काइट को फ्लू किया था ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तो चार्जेस जो थे, चार्जेस इन द क्लाउड फ्लू डाउन द मेटल की. वो चार्जेस क्लाउड से होते हुए मेटल की तक पहुंच गए थ्रू वेट स्ट्रिंग्स. एंड जब उन्होंने मेटल की को टच किया, व्हेन मेटल की वॉज टच्ड बाय हिम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू हिज बॉडी टू अर्थ. तो हुआ क्या, मेनली हम देखें तो क्या हुआ, चार्जेस पहले मेटल की तक आए और जब उन्होंने मेटल की को टच किया तो मेटल की के थ्रू, उनकी बॉडी के थ्रू होते हुए चार्जेस अर्थ तक पहुंच गए और जिसकी वजह से उन्हें एक शॉक लगा. क्लियर?
Now come to the next point, that is origin of atmospheric electricity. So during thunderstorm clouds gather charges. थंडरस्टॉर्म के दौरान क्लाउड्स चार्जेस को गैदर करते हैं एंड दीज चार्जेस डेवलप्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स. ये चार्जेस जो होते हैं बेटा ये वाटर ड्रॉपलेट्स में डेवलप होते हैं. अंडरस्टैंड. लाइटर ड्रॉपलेट्स कैरी पॉजिटिव चार्ज. जो लाइटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं एंड एज बीइंग लाइटर, जैसा कि ये हल्के होते हैं, सो दे मूव टू अपर रीजन्स ऑफ द क्लाउड. और ये कहाँ मूव कर जाते हैं? अपर रीजन्स में चले जाते हैं क्लाउड्स के. एंड बिगर ड्रॉपलेट्स कैरी नेगेटिव चार्ज. बिगर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये नेगेटिव चार्जेस कैरी करती हैं एंड एज बीइंग हैवियर दे मूव टू द डाउन रीजन ऑफ क्लाउड्स. अंडरस्टैंड. So now come to the next point, that is electric discharge and lightning. So जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, air is an insulator, but it also allows the passes of current. ये current के passes को allow करती है बेटा जब क्या? जब quantity of charges is large, यानी charges की quantity जो है वो ज़्यादा होगी and the distance is small. Clear? कम distance हो और चार्जेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो एयर भी क्या करेगी? अलाउ करेगी द पासेस ऑफ करेंट. अंडरस्टैंड. एंड इट इज़ बीइंग अकम्पनीड बाय हीट एंड लाइट एंड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और ये फिनोमिनन बेटा कहलाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. अंडरस्टैंड. टू क्लाउड्स विथ अनलाइक चार्जेस व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट. दो क्लाउड्स जिनके चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट हों, अनलाइक हों, जब कांटेक्ट में आते हैं बेटा तो दे लीड्स टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और उस वक्त होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन थंडर एंड लाइटनिंग दैट वी सी एंड हियर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. एक स्टॉर्म के दौरान जो हम लोग थंडर और लाइटनिंग देखते और सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ the two clouds with unlike charges, they comes in contact. Understand. Now clouds can charge tall buildings and trees. देखो अब ये जो लाइटनिंग है इसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे. तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डेंजरस कैसे हो सकती है हमारे लिए. क्लियर. क्लाउड्स कैन चार्ज टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज. क्लाउड्स क्या कर सकते हैं भाई? ये चार्ज कर सकते हैं टॉल बिल्डिंग्स को, टॉल ट्रीज को. अंडरस्टैंड. एज दे अक्वायर चार्ज अपोजिटली बाय इंडक्शन. क्योंकि ये जो है बिल्डिंग्स या ट्रीज ये अपोजिट चार्ज एक्वायर करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स इनको चार्ज करेंगे तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन होगा, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. गॉट इट. एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम. और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है बेटा, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहीं कहीं लाइटनिंग की वजह से पेड़ों में फायर वगैरह लग जाती है, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं. गॉट इट. एंड इन हिली एरियाज इट इज़ मच फ्रीक्वेंट. ये बहुत ही ज़्यादा हिली एरियाज़ में होता है. ऐसा क्यों होता है वहाँ पे? बिकॉज जो क्लाउड्स होते हैं दे आर मच क्लोजर टू द ग्राउंड इन द हिली एरियाज़. क्योंकि क्लाउड्स हिली एरियाज़ में ग्राउंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं. सो वी कैन से दैट अबाउट लाइटनिंग दैट इट इज़ अ वेरी हैवी फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड्स. यानी लाइटनिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत हैवी फ्लो चार्जेस का बिटवीन क्लाउड्स के बीच, या फिर बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ. तो ये तो था हमारा, जैसे हमने ये जान लिया कि लाइटनिंग जो है हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है. बट लाइटनिंग ऑल्सो इज़ यूजफुल फॉर अस. फॉर एग्जाम्पल, lightning enables nitrogen to combine with oxygen. मीन्स लाइटनिंग क्या करती है भाई? लाइटनिंग अलाउ करती है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने के लिए, अंडरस्टैंड। और ये ऑक्साइड्स जो होते हैं ये वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं एंड दे फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दैट कम्स टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे आता है और जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं सॉइल में उनके साथ कंबाइन करके नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है, अंडरस्टैंड। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड these are profitable, or we can say that these are useful for various plants, as the plants consume these nitrogenous compounds for their proper growth and development, understand. One more thing, lightning also enables ozone to form from oxygen. लाइटनिंग की वजह से ही बेटा ओजोन लेयर भी बनती है एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर का यूज़ क्या होता है, एज इट स्टॉप्स, इट प्रिवेंट्स द यूवी रेज, द अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच टू अर्थ फ्रॉम द सन। क्लियर? सो this is all for today's class. In our coming classes we will discuss some more things related to this chapter. So thank you and have a nice time.